सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 काफी अच्छा सा और काफी प्यारा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है आपका क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n term ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ये देखिए सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, कुछ नहीं है, n के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, n के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ये जो गिवन है फर्स्ट nth टर्म का सम है, मतलब Sn है, Sn गिवन है, Sn क्या है 4n माइनस n स्क्वायर। आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S1 n को आपने 1 कर दिया, तो ये 4 इंटू 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर। अच्छा आगे देखेंगे आप, ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब कितना 3, तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, ये निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म मतलब S2, तब S2 करेंगे तो n को आप 2 में चेंज कर देंगे, n को 2 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को आपने 2 से सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 4 2 8 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना 4, तो ये सेकेंड टर्म सम ऑफ द टू टर्म निकल गया, सम ऑफ द टू टर्म निकल गया। अच्छा उसके बाद क्या था, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ध्यान से समझिएगा। ये पहला सम है, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म है, ये पहला दो टर्म का सम है, पहला दो टर्म का सम मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म को प्लस करने पे इतना आता है, पहला टर्म इतना है, अब पहला और दूसरे टर्म को प्लस करने पे इतना आता है, तो सेकंड टर्म क्या होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे ना। सेकंड टर्म मतलब क्या, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस कर देंगे, तो सेकंड टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे A2, ये क्या होगा S2 माइनस S1। अच्छा S2 क्या है 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू कितना 1, तो ये देखिए सेकेंड टर्म मिल गया आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये आपका एक्चुअल में थर्ड पार्ट था। अब आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है आपका 1 है, माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, ये है ना फर्स्ट टर्म 3 है, तो 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2, ये आपने डी निकाल लिया। क्यों निकाला आपने, अब आप देखेंगे फाइंड द थर्ड टर्म, क्या फाइंड करना था आपको, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आप कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, ऐसे लिखेंगे ना a प्लस 2d। अच्छा a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू देखिए क्या है -2, डी का वैल्यू क्या है -2। अच्छा इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये क्या मिला आपको, थर्ड टर्म मिला। इसके बाद टेंथ टर्म A10, टेंथ टर्म कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 9d, अच्छा फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 3 प्लस 9 इंटू डी, अच्छा डी क्या है -2, इसे जब आप लिखेंगे तो क्या है, ये 3 का 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 18, मतलब ये क्या मिला आपको -15, ये हो गया टेंथ टर्म। इसके बाद nth टर्म मतलब an, इसे कैसे लिखेंगे आप, a प्लस n माइनस 1 और ये d, ऐसे लिखा आपने। फर्स्ट टर्म इसमें क्या था 3, n एज इट इज, d, अच्छा d का वैल्यू देखिए क्या था -2, d क्या था -2, आगे ये 3 प्लस माइनस माइनस 2n और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 2 ये 5 हो गया, -2n, ये हो गया आपका nth टर्म। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल होने वाला वो क्या है, 6 है ना, 6 का मल्टीपल, इसका मतलब हुआ 6 का मल्टीपल। तो आप कैसे एपी फॉर्म करेंगे इसका, ये 6 12 18 24, तो ये देखिए आपको एपी मिल गया, ये एपी फॉर्म्ड हो गया। यहाँ से देखिए ए क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म 6 है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो 6 है, एन देखिए क्वेश्चन में गिवन है 40, एन क्या है 40,
क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है, सम ऑफ 40 टर्म ये आपको फाइंड करना है, बस यही तो है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। अच्छा सम का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, एस एन क्या है, एस एन इक्वल्स टू क्या है, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ये हम लोगों के पास सम का फॉर्मूला है। आगे हम लोग क्या करेंगे, n को 40 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, n को 40 से, तो ये हो गया 40/2, ठीक है। 2a, अच्छा a का वैल्यू क्या है 6, a का वैल्यू क्या है 6, मतलब ये 2 × 6 हो गया। n क्या था 40, n क्या है 40, तो ये 40 माइनस 1, d क्या है 6, d क्या है 6, अपने सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। आगे s40 इक्वल्स टू क्या 40/2 कितना 20, ठीक है। 2 × 6 क्या हो गया, ये 12 हो गया। 40 माइनस 1 39 × 6, ठीक है। आगे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये 20, ठीक है, ये 12, ठीक है। 39 × 6 देखिए 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, कैरी 5 है, 6 3 जा 18 और 5 23, तो ये 234 हो गया, 234 हो गया। अच्छा इसके बाद सम ऑफ 40 टर्म इक्वल्स टू ये 20, तो ये 20, ठीक है, इंटू 234 प्लस 12 कितना 246। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 2 से कर देते हैं, 2 6 12 हो गया, कैरी 1 है, 2 4 8 1 9 हो गया, 2 2 4, साथ में एक 0 था, आपने 0 डाल दिया। देखिए कितना इजीली ये सम ऑफ 40 टर्म निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। जो आपका AP फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 8 होगा, जो AP होगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा, मतलब 8 16 24, ये आपका AP है। यहां से देखिए A क्या मिला आपको 8, D क्या मिलेगा आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, N कितना है 15, N कितना है 15। फाइंड क्या करना है आपको, सम फाइंड करना है किसका 15 टर्म का, बस यही तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो सम का फॉर्मूला बैठाएंगे आप, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपने सम का फॉर्मूला लिखा। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां n है उसे आप 15 से सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये s15 हो गया, ठीक है। आगे ये 15/2 हो गया, 2a, अच्छा a क्या है 8, मतलब 2 × 8 प्लस ये क्या है n कितना है 15, तो ये 15 माइनस 1, d का वैल्यू देखिए क्या है 8, तो ये 8 लिखा आपने, बिल्कुल ठीक। इसके बाद सम ऑफ 15 टर्म इक्वल्स टू क्या 15/2, तो ये 15/2, 2 8 से कितना 16 प्लस है 15 माइनस 1 14 × 8, ठीक है। आगे सम ऑफ 15 टर्म इक्वल्स टू ये 15/2, ठीक है, ये 16, ठीक है, 4 8 जा 32 3 माने 112, ये लिखा आपने। आगे एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल स्टेप्स है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल्स टू 15/2, तो ये 15/2 इंटू 112 प्लस 16 110 28, हाँ 128, यही है ना 26, ठीक है 128। इसको आप रिड्यूस कर देंगे 2 6 टाइम 2 4 टाइम 64, तो s ऑफ 15 टर्म इक्वल्स टू क्या, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट चाहिए। 15 है, 15 4 जा 60 हो गया, कैरी 6 है, 15 6 जा 90 और ये 6 96, तो 960 इसका सम है। देखिए कितना इजीली हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। अच्छा ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आता है, ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, मतलब 0 और 50 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के नंबर्स चाहिए आपको।
तो पहला नंबर कौन सा होगा जो ऑड है, 1 है, 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, आप नहीं लेंगे, तो 3 5 7 और कहाँ तक आप ले सकते हैं, 50 तक बोला है ना, तो 50 से थोड़ा पीछे आएंगे 49 जो एक ऑड नंबर है। तो ये देखिए आपका AP फॉर्म्ड हो गया। यहाँ से क्या क्या डिराइव कर सकते हैं आप, ए क्या है 1, कॉमन डिफरेंस D क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है 2, ये लास्ट टर्म मतलब nth टर्म कितना है 49। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए पहले आपको n निकालना होगा, सम निकालने के लिए पहले n चाहिए होगा, और n कौन देगा, ये nth टर्म देगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। एकदम आसान है, एकदम आसान। nth टर्म कितना गिवन है 49 a, अच्छा a क्या है फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n तो आपको फाइंड करना है, तो ये n माइनस 1, d क्या है 2, आगे देखेंगे आप, ये 49 तो 49, ये 1, ये 2 से इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, ये 2n माइनस 2 1 z कितना 2, आगे देखेंगे आप ये 49, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2n, अब ये माइनस 1 है, दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 2n। इसे आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है, कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। 49 प्लस 1 कितना हो गया, ये 50 इक्वल्स टू क्या है ये 2n। आगे देखेंगे आप 50/2 इक्वल्स टू n हो गया, 2 कितने टाइम में 25 टाइम में, तो n कितना मिला आपको 25। अब जब आपको n मिल गया तो आप सम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सम का फॉर्मूला है। n को आप किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे 25 से, जहाँ जहाँ n दिख रहा है उसे आप 25 से सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये 25/2 a, ये 2a, अच्छा a का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में 1, a का वैल्यू क्या है 1, तो ये 2 × 1 प्लस n कितना है 25 माइनस 1, अच्छा d का वैल्यू क्या है 2, d का वैल्यू क्या है 2, तो ये सारे वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम आसान है। अच्छा ये देखेंगे आप 25/2 तो 25/2, आगे ये 2 1s are 2 प्लस 25 माइनस 1 कितना 24 × 2 48 बिल्कुल सही। इसके बाद ये 25/2 एज इट इज, 2 × 48 कितना 50 हो गया, ठीक है, 225 टाइम 50 हो गया। अब ये तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन आ गया, 25 × 25 बच्चा जानता है 625, यही आपका सम है, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ यह है कि आपको क्वेश्चन पहले फ्रेम करना होगा, एपी फ्रेम करना होगा, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty, a contractor होगा, a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rupees 200 for the first day, ये first term है, rupees 250 for the second day, ये second term है, rupees 300 for the third day, ये third term है, the penalty for the succeeding days been rupees 50 more, ये आपका common difference है, D common difference D है। अच्छा, how much money the contractor has to pay penalty if he had delayed the work by 30 days, तो n आपका 30 है, सम आपको निकालना है, S30 निकालना है, बस यही है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको AP फ्रेम करना होगा, AP जब आप यहाँ पे फ्रेम करेंगे तो वो कैसा है, ये 200 250 300, ये आपका AP हो गया, ये AP हो गया, ठीक है। इससे आप क्या क्या डिराइव करेंगे, ए क्या है 200, अच्छा, इसके बाद D कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो क्या है 50, अच्छा, n इसमें क्या है 30, n क्या है 30, क्या फाइंड करना है आपको S30 मतलब सम ऑफ 30 टर्म आपको फाइंड करना है, बस यही है क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, तो Sn क्या है n/2
2a प्लस n माइनस 1d, ये लिखा आपने। n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको? 30 से। n को 30 से सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये s30 आगे, ये 30/2 2a, अच्छा a क्या है देखिए 200, मतलब 2 इंटू 200 प्लस n, अच्छा n कितना है 30, n कितना है 30 लिखा था ना आपने, हाँ ये n कितना है 30, तो ये 30 माइनस 1, d क्या है 50, d क्या है 50, तो ये सारे वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिए। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो s30 ये 15 हो गया, ये आपका 400, ये 30 माइनस 1 कितना 29, 29 इंटू 50, 29 इंटू 50, ठीक है। तो s30 टर्म देखिए क्या मिलेगा आपको, ये 15 तो ये 15, ये 400 400, 29 इंटू 5, 5 9 से कितना 45, कैरी 4 है, और ये 1450 मिल गया, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे आप तो ये 15 इंटू 1400 प्लस 400 1800, 1800 कितना 50, 1850, ये क्या है सम ऑफ 30 टर्म। बस हो गया, सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 15 इससे करते हैं, 0 बाद में हम लोग ऐड कर देंगे। 15 5 75, 75 कैरी कितना है 7 है। 15 8 120, 120 और 7 कैरी था तो 127 हो गया, 127 का 7 लिखा आपने। 12 कैरी है, 12 कैरी है, 15 1 15 और 12 27, यहाँ पे आपने एक 0 छोड़ा था, इस 0 को आपने यहाँ डाल दिया। अब देखिए यही आपका सम निकल गया, बस यही तो करना था।